अस्सलाम वालेकुम गाइस। मिसाल के तौर पर आपने आज 2024 में 3 साल पुरानी 2021 मॉडल की होंडा सिटी 70 90,000 रुपये में परचेज़ की और उसके ऊपर आपने 5,000 रुपये लगाया। उसकी कुछ मेन चीज़ें आपने चेंज की। अब आपके पास 3 साल पुरानी होंडा सिटी 70 बड़ी अच्छी कंडीशन में 95,000 रुपये में रेडी हो गई है। आज 2024 में आपके पास 2021 मॉडल की होंडा सिटी 70 95,000 रुपये की आपको पड़ी है। इसके बरक्स आपका अपना ही भाई है, उसके पास 2003 या 4 मॉडल की पुरानी होंडा सिटी 70 है जो कि अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और अभी मार्केट में उसकी कीमत 20,000 रुपये है। अब आपके भाई ने डिसाइड किया कि मैंने इसको बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में लेकर आना है और मैंने इसको बाइक को चलाना है। अब इसने क्या किया कि इसके ऊपर A to Z सारे पार्ट्स एटलस होंडा के जो ओरिजिनल है वो डलवा कर इसने बाइक को रिस्टोर करवा लिया, जो कि इसके ऊपर 73,000 रुपये का यहाँ पर खर्चा आया। क्योंकि एटलस होंडा के अगर सारे पार्ट्स भी गिने जाए ना तो 90% पार्ट्स पे अगर गिने जाए तो यहाँ पर वो 73,000 रुपये के पड़ते हैं। इसके पास होंडा सिटी 70 2003 मॉडल की, इसके ऊपर इसने 73,000 रुपये लगाया और इसकी आप बिल्कुल चमकदार है कि होंडा सिटी 70 नई कंडीशन में तैयार होगी 95,000 रुपये की। कैसे? क्योंकि 20,000 की वो बिकने वाली थी, 20,000 वो प्लस 73,000, 95,000 रुपये में आपके भाई के पास 2003 मॉडल की होंडा सिटी 70 आज 2024 में 95,000 रुपये में एक बिल्कुल अच्छी कंडीशन में बाइक बन गई है। आपके भी 95,000 रुपये में बाइक है 2021 मॉडल जो आपने ली थी और इसकी भी 95,000 रुपये में मॉडल है। इसकी शायद थोड़ी सी ज़्यादा चमकदार होगी, ठीक है, आपकी उतनी चमकदार नहीं होगी लेकिन होगी आपकी भी, क्योंकि 95,000 रुपये में 3 साल पुरानी बाइक अच्छी कंडीशन में ही होती है। आप दोनों के 95,000 रुपये में बन गई। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मज़ीद आगे। आज 2024 है, आप दोनों भाइयों ने 3 साल मज़ीद बाइक को चलाया। अब यहाँ पर ईयर आ गया 2027 का, यानी कि 2027 आ गया। 3 साल आप दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बाइक को चलाया। अब 2027 में जब ये वाला भाई 2021 मॉडल की बाइक जो कि इसको 95,000 रुपये की पड़ी थी ये मार्केट में सेल करने जाता है, तो ये बाइक यहाँ पर 6 साल पुरानी है। तो इसको अगर इसकी बाइक की कंडीशन नॉर्मल है, अच्छी है, तो इसको आराम सुकून से 70 से 75,000 रुपये मिल जाएगा बहुत ईजीली। यूँ बिकेगी बाइक इसकी, क्योंकि इसकी 6 साल ही पुरानी है। अब इसके बरक्स इसका जो भाई है, कंडीशन इसकी बाइक की भी अच्छी है, लेकिन ये कोई भी 40 से 45,000 से ज़्यादा की लेगा नहीं, क्योंकि ये मॉडल 2003 का है और ये रिस्टोर की हुई है, यानी कि ये ओरिजिनल पार्ट्स के साथ की हुई है। हालांकि है ये बाइक भी अच्छी। तो जब ले रहे थे दोनों ये बाइक, उस वक्त तो इसकी ज़्यादा चमकदार थी, बाइक ज़्यादा अच्छी थी चलाने, इसको ही बड़ा मज़ा है चलाने का, इसको ही बड़ा मज़ा है चलाने का। लेकिन 3 साल बाद जब बेचने की बारी आई तो आप खुद एज अ कस्टमर होकर सोचें कि आप 21-22 साल पुरानी बाइक, बेशक 3 साल पहले वो रिस्टोर की हो, वो लेंगे या आप कुछ 5-6 साल पुरानी चली हुई बाइक लेंगे। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमने आगे जाकर मजीद बात करनी है कि अगर आप जेन्युइन पार्ट्स के साथ नहीं भी तैयार करते हैं या लोकल तैयार करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर जो लोग आजकल करते हैं ना, बहुत मशहूर है कि प्रॉपर ओरिजिनल एटलस होंडा के जो पार्ट्स हैं वही यहाँ पर लगाए हैं। अव्वल तो वो लगाते नहीं है प्रॉपर ओरिजिनल पार्ट्स, और अगर प्रॉपर लगाए भी जाए ना तो भी कम से कम 70,000 रुपये के पार्ट्स आते हैं। थोड़ा सा हम गिन लेते हैं, हमने आगे जाकर ना मजीद भी बातें करनी है कि पार्ट्स के आपने अगर लोकल पार्ट्स यूज़ करने हैं, आपने पेंट वगैरह कराना है, वो सारी बातें भी कर रहे हैं। पहले मैं आपको पार्ट्स गिना देता हूँ। 70,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, लोग यहाँ पर हैरान हो गए। मैं आपको थोड़ा सा गिनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। A to Z पार्ट्स में अगर आप इसको रिस्टोर कराते हैं, सिर्फ एक गेयर ट्रांसमिशन की आप प्राइस पूछ लेना जाके तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 से 8,000 रुपये के सिर्फ आपके बाइक के जो गेयर्स है वही मिलते हैं एटलस होंडा के ओरिजिनल। 6-7 हज़ार रुपये के अगले पिछले जो शॉक्स है वो मिलाकर आपको मिलेंगे। अकेली हेडलाइट ही आपको 1400 रुपये की मिलेगी। 1400 रुपये का ही आपका स्पीडोमीटर है। सीट आपकी 21-22 रुपये की है। 2200-2500 रुपये का आपका साइलेंसर है। गाड़ी सेट आपका 2500-2600 रुपये का है। अगले पिछले मडगार्ड और रिम्स बनाकर आपका 6-7 हज़ार रुपये ये खर्चा आ जाता है ओरिजिनल अगर आपने डलवाए हो। एक इशारे की कीमत पता कर लेना आप जाकर, तो 300 रुपये का इशारा है। अगली पिछली हब आप जाकर पता कर लें, 5,000 रुपये का तो आपका हब का खर्चा है। 1300-1400 रुपये की बैटरी है। हैंडल ग्रिप्स वगैरह आप पता कर लें जाकर कितने की महंगी है। 800-900 रुपये की ग्रिप्स हैं। 7-8 हज़ार रुपये के आपके टैंकी टापे हैं। और 5 की जो की सेट का जो 5 किट वाले की सेट होते हैं वो आपको मिलेगा कम से कम 1500-1600 रुपये का। वो हो गया। चिमटे आपकी बाइक के जो नीचे वाला और ऊपर वाला है 21-22 रुपये के, ये दोनों मिलाकर आने हैं। ओरिजिनल की बात करें एटलस होंडा की। अभी बाकी पार्ट्स तो मैं छोटे मोटे गिने भी नहीं। दुमची वगैरह होगी, ब्रेक पैडल्स वगैरह हो गए, रोड्स हो गए, उसके साथ आपकी बाइक का हॉर्न हो गया, चैन कवर हो गया, मैग्नेट कवर हो गया, बाइक की किक होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं गिनी।
उसके अलावा हमने इंजन की बहुत सारी चीज़ें नहीं गिनी। कनेक्टिंग रॉड देख लें, 1100-1200 रुपये का आता है आपका कनेक्टिंग रॉड। साथ उसके बैरिंग अगर आप लेते हैं होंडा के जापानी, 700-800 का वो पड़ता है। टाइमिंग क्या है ना, आपको उसको पूरा सेट के साथ आपको मिल जाती है 700-800 रुपये की कम से कम आपको मिलती है। आप क्लच प्लेट्स देख लें, प्रेशर प्लेट्स देख लें आप इसकी, वो भी लाजमी चेंज होगी। सील्स होगी हैं इसकी, हेड में जो काम होना है उसके पैसे, उसमें जो लगती हैं केम लगती हैं, रूलर्स लगती हैं, वो हो गए। इंजन में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्लच की गाड़ियाँ होती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर अभी मेरे जेहन में आ ही नहीं रही। तो यही खर्चा मैंने आपको इतना बता दिया कि आपने देख लिया है। टायर्स अभी हमने गिने नहीं, टायर्स 2500 रुपये का एक है। तो ये सारा आपका 70,000 रुपये में, अव्वल तो 70,000 मैंने बहुत कम बोला है, इससे ज़्यादा ही कर लें अगर आप मुकम्मल बाइक रजिस्टर कराते हैं ओरिजिनल पार्ट के साथ। तो इतना खर्चा आता है कम अज़ कम। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने खुद ही यूज़ करनी है ना जेन्युइन पार्ट्स के साथ, अगर आप कराना चाहते हैं रिस्टोर, आपने खुद ही यूज़ करनी है, तब तक यूज़ करनी है जब तक कि आपकी वो बाइक बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जिनके 7-8 साल, इससे भी ज़्यादा आपने 10 साल आपने चलानी है बाइक, तो फिर आप कराएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप 3-4 साल ही बाइक को चलाना है तो फिर आप उसी को रिस्टोर कराने से बेहतर है कि आप 2-3 साल पुरानी बाइक चली हुई ले लें, उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये लगा लें। वो आपको 3-4 साल जब आप सेल करेंगे तो वो 6 साल पुरानी बाइक होगी ना, तो वो आराम से आपकी अच्छे पैसों में बिक जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया किन लोगों को करानी चाहिए ओरिजिनल पार्ट के साथ और किन को नहीं करानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप 40,000 रुपये दो, आपके हम A to Z सारी बाइक रिस्टोर कराएंगे इसी पैकेज में। कुछ को हम पेंट करेंगे, कुछ हम पार्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ को हम यहाँ पर पार्ट्स को बफ करेंगे। उसमें अब इतनी डिफरेंट ब्रांचेज है ना आगे, वो मैं आपको कैसे समझाऊँ, कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास है ना कोई 15 से 20 हज़ार रुपये की बाइक है, आप क्रोनली फान के उसके ऊपर मैक्सिमम पार्ट्स लगाते हैं, जो कि होंडा के बाद अच्छी कंपनी है, सस्ते पार्ट्स होते हैं, या फ्यूचर कंपनी के पार्ट्स यूज़ करते हैं, ISH के करते हैं, आप पूरी बाइक उससे रिस्टोर करते हैं, आप पेंट वगैरह कोई पार्ट नहीं कराते, आप नहीं डलवाते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो है ना वो 40,000 रुपये खर्चा आएगा। आपके पास बाइक 15,000 रुपये की थी, 15 से 20 हज़ार रुपये की, 40,000 आपने ऊपर डाला तो वो आपकी एक बाइक अच्छी बन जाएगी। चाइना की ये बेहतर होता है, ठीक है पूरी, क्योंकि जब या आपकी लेट्स सपोज जाके 55,000 रुपये में बाइक तैयार होनी है, तो आप 4 साल बाद सेल करने जाएगा ना, तो ये आराम से 35 तक बिक जाएगी। 55,000 की बाइक थी तो 35-40 तक आराम से बिक जाएगी, क्योंकि इसका पैसा लगा नहीं ना इतना। उसके बरस अगर आप वही 55,000 रुपये डालकर अगर आप कोई 3-4 या 5 साल पुरानी चली हुई चाइना 70 लेते हैं, तो वो भी उतने की बिकनी है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा एक अक्लमंदी का यहाँ पर मुजाहरा किया जाता है कि अगर आप खुद पार्ट्स लेकर ना अच्छे वाले आप कराते हैं, तो इसके बरक्स आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक पैकेज है 40,000 रुपये का, 35,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, आपकी बाइक नहीं काट दी जाएगी। उसमें कुछ पार्ट्स नहीं डाले जाते हैं, थर्ड क्वालिटी के पार्ट्स वो डाले जाते हैं, कुछ चीज़ों को पेंट किया जाता है, कुछ चीज़ों को बफ किया जाता है, और एक बड़ी ही खूबसूरत सी वीडियो बना दी जाती है। ये देखिए, ये बाइक आई थी हमारे पास, ये बिल्कुल खटारा थी, ये हमने इसके ऊपर 35,000 रुपये 40,000 रुपये लगाकर देख रहे हैं, नट टू नट इसका चमक रहा है भाईजान, नट टू नट उसका चमक रहा है। लेकिन उस ओनर्स का आप 2 साल बाद रिव्यू लेकर फिर आप दिखाएं, लग पता जाएगा आपको। सीट नीचे बैठी होगी, रंग उतरा होगा, मडगार्ड घिसे हुए होंगे, बाइक चलाने का मज़ा नहीं आया होगा, हर चीज़ उसकी तहस नहस हुई होगी। इसीलिए जब भी आपने कोई आप मार्केट में जाएं, आप जाकर कोई भी ऐसी बाइक ढूंढें जो कि 2 साल पहले किसी ने पेंट वगैरह करके एक पूरी रिस्टोर की हो, ठीक है, प्रॉपर पैकेज में बफिंग वगैरह की हो, उसके कुछ लोकल पार्ट्स डालने हो बड़े सस्ते में। 2 साल बाद जाकर उसकी कंडीशन देख लें आप। उसके बरस वही जो आपने 30-35 हज़ार रुपये पर लगाना था आपने, आप 30-35 हज़ार वो 10-15 हज़ार के आपने बाइक बेचें, 10 हज़ार रुपये आप किसी से 2 से पकड़ लें, या आप अपने घर से सेविंग में से कुछ निकाल लें। आप 55-60 हज़ार रुपये में कोई 3-4 साल पुरानी चली हुई आप कोई चाइना की 70 ले लें, या फिर आप कोई 10 साल पुरानी आपकी होंडा 70 ले लें, 55 आपको 60 में मिल जाएगी। उसके ऊपर आप 5-6 हज़ार रुपये और लगा लें, काफ़ी बेहतर तरीका ये होता है। अब मैं इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, किसने कितने पार्ट्स से अच्छे यूज़ किए, कितने पार्ट्स। कुछ लोग होते हैं वो बड़े अक्लमंद होते हैं, वो 35-40 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा पैकेज कैसे निकालते हैं कि वो 35-40 हज़ार रुपये में कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको वो, जैसे कि अशारे वगैरह होते हैं, मीटर वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो चीज़ टूटने वाली है, लेकिन वो उसी पैकेज में वो अपने जो ड्रम्स होते हैं, शॉक्स होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों पर वजन आना होता है। इसी तरह वो इंजन के कुछ पार्ट्स अच्छे यूज़ करते हैं, और दुमची वगैरह होगी या हैंडल की कुछ चीज़ें होगी वो नॉर्मल यूज़ करते हैं, हल्की। वो एक प्रॉपर पैकेज में आते हैं, वो भी काफ़ी अक्लमंदी का एक होता है कि मेन पार्ट्स जिनमें वजन पड़ना वो अच्छी क्वालिटी के डाल ली जाए, और बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपके लोकल डाले जाए। लेकिन इतना दिमाग किसी में होता नहीं है, वो आप खुद ही करें तो फिर वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल मार्केट में हो रहा है, 40 हज़ार रुपये में पूरी बाइक नहीं, 35 हज़ार रुपये में पूरी बाइक नहीं। आप उस भाईजान की वो जो आपने दिखाई है कि बिफोर ऐसी थी, आफ्टर ऐसी होगी,
तो वो चमकदार बाइक आप मुझे 8 महीने बाद दिखा दें, लेकिन शर्त यह है कि उसने यूज़ की हो अच्छी से, रोजाना उसने कम से कम 40 से 50 किलोमीटर बाइक चलाई हो, उसकी कंडीशन दिखा दें। उसके बरक्स आप कोई होंडा CD70 ले लें 4, 5, 6 साल 7 साल पुरानी, उसको आप चलाएं रोजाना 40 किलोमीटर, उसकी 6 महीने बाद कंडीशन वैसी रहेगी, 8 महीने वैसी रहेगी उसकी। ये यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रिस्टोर करना है तो एक सोचें ना कि जो आप वजनी पार्ट्स हैं उन वो आप अच्छा यूज़ कर लें, और जो डेली के टूटने वाले होते हैं वो आप लोकल यूज़ कर लें। लेकिन ये आप खुद करेंगे, कहीं भी आप जाएंगे उन्होंने कहना भाईजान आप साइड पे बैठे हम कर देते हैं आपको। अब उसमें कौन क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, ये तो बस मैंने आपको बताना था कि आप थोड़ा सा ना सिर्फ एक चीज़ पे गौर करें। मेरी पहले सारी बातें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होनी, मेरा समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा लोगों को समझ नहीं आती है, पता नहीं मैं समझा नहीं पाता। लेकिन चलिए मैं एक एंड पे बात कर रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त, आप सुने। जब भी आपने बाइक को रिस्टोर किसी भी तरीके से कराना है, आपने पेंट कराना है मिक्सअप करके, या फिर आपने लोकल पार्ट्स यूज़ करने हैं, या आपने जेन्युइन पे कराना है, तो आप अपने दिमाग से सिर्फ इतना सवाल करें कि आज जो पैसे मैं मिलाकर बाइक को रिस्टोर करा रहा हूँ, उन्हीं पैसों में अगर मैं कुछ साल चली हुई बाइक लूँगा और 3 साल बाद मैं इस वाले पैसे जो मैंने लगाकर रिस्टोर किया इसको मैं मार्केट में सेल करने जाता हूँ, और ये जो मैंने 3-4 साल 6 साल पुरानी बाइक ली है इन्हीं पैसों में ये सेल करने जाता हूँ, तो किसकी प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी? आपका दिमाग खुद आपको आंसर दे देगा, या आप मार्केट में पता कर लें। बस यही आपने सोच के फिर आप रजिस्टर कराना था आप करा लें। एक दफ़ा मार्केट जाएँ, जाकर आप देखें जो रजिस्टर की हुई बाइक होती है उसकी कोई किसी किस्म की, ये आप कहते हैं ना 2003 मॉडल का ओरिजिनल है ये वो, अगर बिल्कुल ओरिजिनल 2003 की अपनी पड़ी हो ना तो फिर तो मुंह मांगी कीमत होती है। लेकिन 2003 मॉडल की बाइक अगर 2021 में किसी ने रजिस्टर कराई हो 3 साल पहले जेन्युइन पार्ट्स के साथ, आज आप उसके 80,000 रुपये देंगे, 70,000 रुपये आप देंगे उसके? कभी भी नहीं देंगे। आप आज 3 साल पुराने मॉडल जो कि 3 साल पहले किसी ने नहीं ली हो, नई रिकॉर्ड निकलवाई हो अप्लाइड फॉर, वो आप 70,000 रुपये में ले लेंगे बड़ी ईजिली। पता नहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई या नहीं आई, बट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब पूछ सकते हैं। थैंक्स। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।